नमस्कार साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस विशेष वीडियो में जो कि है 12th हाउस में शुक्र, बाकी सब आप थंबनेल और टाइटल से समझ ही चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप में से बहुत सी लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है कि पिछली जिंदगी में आप क्या थे, पुरुष थे या महिला, या फिर क्या आपकी पर्सनैलिटी कैसी थी। ये सवाल जो आपके मन में बार बार आता है, इनका जवाब आपकी कुंडली के 12th हाउस यानी कि 12वें हाउस में छुपा होता है। और जब वहां शुक्र बैठा हो तो इसका मतलब है आपकी पिछली जिंदगी में कुछ खास था। यहाँ कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शुक्र वहां क्यों है। यही हमारा मेन सवाल होता है। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि 12वां भाव वो जगह है जहां आपके कर्म, आपके पिछले जन्मों के फल छुपे होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र 12th हाउस यानी कि 12वें भाव में है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पिछली जिंदगी में आपके प्यार, आपके रिश्ते और आपके सपनों का बहुत बड़ा रोल रहा था। शुक्र तो वैसा ग्रह है जो प्यार, सुंदरता और सुख का कारक है। लेकिन जब ये 12th हाउस यानी कि 12वें भाव में बैठता है, तो इसका मतलब आपकी पिछली जिंदगी में से सब कुछ छुपा हुआ या अधूरा रह गया। तो चलिए, समय को ना वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं 12th हाउस शुक्र की डिटेल के लिए। देखिए, 12वें भाव में शुक्र आपको यही बताता है कि आपकी पिछली जिंदगी में आपके प्यार और रिश्ते के मामले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहे थे। मतलब आप ऐसे इंसान थे जो बहुत प्यार तो करते थे, पर शायद आपने प्यार में धोखा या तड़प भी झेली है। इस वजह से आज भी आपके दिल में कहीं ना कहीं कोई छुपा हुआ दर्द सा रहता है। अब अगर आपका शुक्र अच्छा है, मतलब शुभ स्थिति में है, जैसे कि 2 नंबर, 7 नंबर, तुला या मीन, या फिर अपने मित्र के घर कुछ खास राशि जैसे कि 3 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर में हो, और राहु केतु या कोई बुरा प्रभाव नहीं है, तो आपकी पिछली जिंदगी में खुशहाली रही होगी। आप आराम से खुश रहकर प्यार से जीवन बिताए होंगे आपने, लेकिन कुछ कर्म अधूरे रह गए होंगे, इसलिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ा। पर अगर शुक्र परेशान है, मतलब बुरा असर आपके ऊपर आ रहा है शुक्र का, जैसे राहु केतु की दृष्टि हो, या छठे आठवें के मालिक के साथ जुड़ा हुआ हो, या मंगल सूर्य के साथ बैठा हो शुक्र, जिनके साथ शुक्र का तालमेल ठीक नहीं होता, तो समझो जिंदगी थोड़ी मुश्किल में रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि पिछली जिंदगी में आपने किसी के साथ गलत संबंध बनाए हों। हाँ, मतलब ये कि आपकी लास्ट बर्थ में आपकी किसी के साथ नाजायज संबंध जरूर होंगे। ये सच है और सच ही रहेगा, कोई छुपा नहीं सकता इसको। ऐसे में आप अपने पति या पत्नी से पूरा तरह संतुष्ट नहीं थे। आपकी इच्छाएं अलग थी, आज की जिंदगी में आपको ये असर मिलता है। ऐशो आराम, पार्टी करना, इंटॉक्सिकेशन, ये सब आपके लिए बहुत नीडी है। आपकी पर्सनैलिटी ये कहती है। और शुक्र के साथ अगर चंद्रमा, मंगल, शनि भी हो, या छठे घर, 7वें घर की दृष्टि पड़ रही हो, तो आप बदनाम भी हो सकते हैं अवैध संबंधों की वजह से। इस वजह से आपकी जिंदगी में भी परेशानी आएगी ही आएगी। लोगों की नजरें आपको पकड़ती हैं, ढूंढती हैं। ये सब बातें इसलिए नहीं कि आपको डराना है, बल्कि आपको समझाना है कि आपके पिछले कर्म इस जन्म में आपके साथ कैसे जुड़ रहे हैं। आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, अपने रिश्तों को संभालना होगा, और जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी। समय के साथ सब ठीक होता चला जाएगा। जैसे पेड़ को फल आने में वक्त लगता है, वैसे ही आपके जीवन में सुधार आएगा, और 100% आएगा। बस धैर्य रखिए और सच्चाई के साथ आगे बढ़िए। अब ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो 12th हाउस शुक्र के बारे में आपको बता रहा हूँ,
कि अगर आपका शुक्र 12वें घर में नीच का हो तो थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा यहाँ पे आपको। नीच का कब होता है? जब 6 नंबर मतलब कन्या राशि में बैठा हो। अगर ऐसा है तो आपको इस जन्म में किसी फीमेल के कारण अपमान झेलना पड़ सकता है। और इसीलिए आपको एक बात तो जीवन में गांठ के बांध के रखनी है कि कभी भी किसी भी स्त्री का अपमान मत कीजिए, वरना उल्टा पड़ जाएगा। कभी भी नहीं तो कभी भी नहीं। अब अगर यहाँ पर कोई पाप ग्रह जैसे राहु मंगल का असर हो या कोई तंग करने वाले ग्रह सक्रिय हों, तो समझिए कि आपको किसी स्त्री का श्राप मिला है और वही पिछली जिंदगी की गलती इस जन्म में समस्याओं का कारण बन रही है। अब ये तो जो विलासिता का टेम्पटेशन होता है ना, आराम, लग्जरी, भोग विलास, ये आपके अंदर अपने आप जन्म लेता है, अपने आप पैदा होता रहता है और आपको उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब पुरानी कर्मों के दिन देन है। अब अगर शुक्र के साथ राहु बैठा हो या मंगल बैठा हो तो दिक्कतें और भी बढ़ जाएंगी। कैसे? आइए समझते हैं कि ये अंदर से आपको विकार की तरफ लेके जाएगा, आपको गुप्त रोग देगा। अगर आप फीमेल हो तो यूट्रस से जुड़ी प्रॉब्लम और कई बार शरीर की वो तकलीफें जो सीधे सीधे सामने नहीं आती, ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और इसका कारण वही है, पिछले जन्म में किसी स्त्री को चोट पहुंचाई गई या फिर उसकी भावनाओं के साथ खेला गया। अब आपको एक बात और समझाता हूँ, बहुत ध्यान से, गहराई से समझिएगा। अगर ये शुक्र खराब अवस्था में है तो आप चाहकर भी पति या पत्नी का सुख पूरे तरीके से नहीं ले पाएंगे। रिश्तों में दूरी, ब्रेकअप, डिवोर्स, ये सब देखने को मिलेंगे। और कई बार तो आप बहुत चाहते हो कि सब ठीक रहे, लेकिन फिर भी चीजें आपके हाथ से फिसलती चली जाती। लेकिन हाँ, अगर शुक्र यहाँ उच्च का हो गया, जैसे कि मीन राशि में बैठा हो या फिर किसी अच्छे घर में, और फिर कोई बुरा प्रभाव ना हो, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप जवानी में चाहे जितना भी मस्त हो, लेकिन उम्र ढलते ढलते अंदर से बहुत आध्यात्मिक हो जाएंगे आप। फिर आपको ध्यान, शांति, मंदिर, सेवा, ये सब चीजें अपनी ओर खींचती हैं। मतलब अंदर से जो क्लीनिंग होती है, अंतर्मन की जो क्लीनिंग होती है, वो स्टार्ट हो जाएगी। और अगर शुक्र बिल्कुल सटीक जगह, बिल्कुल अच्छी जगह पर है, तो कहा जाता है कि आपको मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का स्थान भी है। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, ये ग्रंथों में लिखा गया है। इसका मतलब ये कि आपके कर्मों का क्लोजिंग इतना अच्छा होगा कि अंतिम समय में भी आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक होगी। तो ये था पूरा रहस्य जो आपके 12वें घर के शुक्र से जुड़ा हुआ है। सब कुछ आपके हाथ में है। जो चीजें बीते जन्म में गलत हुई, उन्हें इस जन्म में सुधारिए। और अगर शुक्र अच्छा है तो इसे बरकरार रखिए, क्योंकि ये आपको सीधा परमेश्वर के पास लेके जाने का रास्ता दिखाता है। अब आते हैं उपाय के ऊपर। देखिए, आपका शुक्र कहीं भी छठे, 8वें या 12वें भाव में है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका शुक्र छठे, 8वें या 12वें घर में है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शुक्र का अभिमंत्रित इत्र प्रयोग में लाना चाहिए। उसको प्राप्त करने के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। उससे आपको लाभ मिलेगा और उसको किस प्रकार से यूज करना है, वो प्रक्रिया भी आपको बताई जाएगी। तो ये था वो पूरा रहस्य जो आपके 12वें घर के शुक्र से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, सब कुछ आपके हाथ में है। जो चीजें बीते जन्म में गलत हुई, उन्हें इस जन्म में सुधारिए। अगर शुक्र अच्छा है तो इसे बरकरार रखिए, क्योंकि ये आपको सीधा परमेश्वर के पास ले जाने का एक वो मार्ग है जो अंत में आपको आपके जीवन के उद्देश्य तक लेके जाएगा। अब इस वीडियो के अंत में मेरी तरफ से भृगु ज्ञानवाणी की ओर से आप सभी को सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामनाएं। ईश्वर हमेशा आप पर कृपा बनाए रखे। जय श्री राधे कृष्ण।